हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर चल रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। एक्सरसाइज 11.2 सारे इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है अच्छी तरीके से। अगर आप समझ पाए क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि 3 पर्सन, क्योंकि जो 3 persons हैं क्या करेंगे, रिवायर कर देंगे जसमिंदर हाउस इन 4 days। अगर 3 दिन जसमिंदर के घर पे हम लगाएं, 3 लोग अगर जसमिंदर के घर पे लगाएं तो 4 दिन में वो उस घर को रिवायर कर देंगे, यानी कि उसको सही कर देंगे। अब आगे कहा जा रहा है इफ़ ही यूजेस 4 person। अब कहा जा रहा है अगर वो यूज करेगा 4 person, तो आगे कहा जा रहा है इंस्टेड ऑफ 3 हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो कितने डेज लगेंगे। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें पता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक प्रोपोर्शन बैठ गया। और उसी तरीके से हमने 3 की जगह 4 person यूज करें तो जाहिर सी बात है जो डेज हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे। तो कैसे से सॉल्व करेंगे, ये होता है हमेशा x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, तो हम करते क्या है, x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। ठीक है, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब कहा जा रहा है कि 3 persons हैं, कितने दिन लग रहे हैं, 4 days। ठीक है, कितने पर्सन आ गए यहाँ पे, कितने दिन लगेंगे, y2 को मान लो आप x, तो यहाँ पर मैंने ले लिया x। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू x। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 3 इक्वल्स टू x। तो हमारे पास कितने डेज हैं जो कि लगेंगे हमें क्या करने में, फुलफिल करने में उस काम को, 3 दिन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आप बता सकते हैं इनवर्स है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है। x कितना आ गया, 3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 boxes। ठीक है, क्या है, बॉटल्स क्या गई एक बैच में, यानी कि एक ट्रे में पैक की गई। जैसे कि आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो आपके पास एक बैच में कितनी है, 25 boxes with 12 bottles in each box। 25 boxes हैं, ठीक है, इसमें हर एक में 12 bottles क्या है, फिल करी गई है, यानी कि एक बैच में 12 bottles। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 bottles इन ईच बॉक्स। ठीक है, अब हर बॉक्स में क्या है, 20 bottles को फिल करेंगे, तो आपको बताना है कि जो बैच है कितने यूज होंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, ये सेम क्वेश्चन उसी ही तरीके से है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आपके पास 25 boxes हैं, उन 25 boxes में से हर बॉक्स में
ठीक है। हर बॉक्स में क्या है 12 बोटल्स पैक करी जा रही हैं। एक बॉक्स लिया, उसमें 12 बोटल्स को पैक करा, दूसरा बॉक्स लिया, उसमें 12 बोतल को बॉक्स लिया। अब कहा जा रहा है कि अगर आपके पास बॉक्स का जो साइज है वो सेम है और उसमें अगर हम 20 बोटल्स फिल कर दें तो कितने बॉक्सेस यूज होंगे। यहाँ पर जो बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो सेम है, सेम बॉक्स यूज करना जा रहा है। पहले 12 बोटल्स उसमें डाली जा रही थी, अब 20 बोटल्स। तो उसी तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन, हम जिस तरीके से करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। हमें पता है ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, तो जगह पे रख देते हैं चीज़ें। 25 इंटू 12 इक्वल्स टू x इंटू 20। 25 इंटू 12 अपॉन 20 इक्वल्स टू x। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 इक्वल्स टू x। तो कितना आएगा 15 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस यूज होंगे 15 बॉक्सेस। ठीक है, तो हर बॉक्स में 12 बॉटल्स फिल हो रही थी तो 25 बॉक्सेस यूज हो रहे थे। अब 20 बॉटल्स हर बॉक्स में यूज करी जा रही है, फिल करी जा रही है, तो 15 बॉक्सेस क्या होंगे यूज होंगी। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस रिड्यूस हो गए 25 से लेके 15 और जो बॉटल्स हैं वो इंक्रीज हो गई। तो किस चीज़ का रिलेटेड है ये क्वेश्चन? इनवर्स प्रपोर्शन। यस, बिल्कुल इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको सिर्फ समझना है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, किस तरीके से हमें यूज़ करना है, बस आपको ध्यान रखना है और तुरंत आपका आंसर क्या है आ जाएगा। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 42 मशीन्स क्या है इंगेज हैं, यूज़ करी जा रही हैं। क्या है? गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं 63 डेज में, यानी कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो टोटल अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स हैं वो 63 डेज में क्या है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 42 मशीन्स यूज हो रही हैं। ठीक है, और जो ये 42 मशीन्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं टोटल वो है 63 डेज। तो कितने डेज लग रहे हैं इन्हें? 63 डेज। 42 मशीन्स को जब यूज़ करा जा रहा है तो 63 डेज में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, अब आगे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब कहा जा रहा है कि कितनी मशीन्स यूज होगी अगर हम सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि x आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करें। कितने डेज में? 54 डेज में, यानी कि हम दिन घटा दें तो कितनी मशीन्स यूज होंगी। ध्यान से समझिए, 42 मशीन्स है, 42 मशीन्स को यूज़ करा जा रहा है और 42 मशीन्स को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो x आर्टिकल यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो हैं वो 63 डेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आपको जो जितने आर्टिकल 63 डेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही आर्टिकल आपको 54 डेज में प्रोड्यूस करने हैं। तो यानी कि दिन घट गए। अब दिन घट गए तो मशीन आपको ज़्यादा यूज़ करनी होगी। तो कितनी मशीन आपको यूज़ करनी है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, हम करते क्या है, इस वाले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 42 इंटू 63 y इंटू 54, ऐसा ही करते हैं। ये न्यूमरेटर रहता है, ये डिनोमिनेटर रहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। अब ये 42 इंटू 63 रहेगा ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, y रहेगा यहाँ पे जो कि क्या है आपका नंबर ऑफ मशीन्स। अब 54 यहाँ पर आ जाएगा। अब वैल्यूज जो कट रही हैं उसे आप कट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से? 6 7 जा 42, 6 9 जा 54। ठीक है, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54।
9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49 इक्वल्स टू वाई। तो कितनी मशीन्स यूज होंगी 49। अब आप बता सकते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का। मशीन 42 थी, अब कितनी यूज हो रही है 49, बढ़ गई। डेज कितने हैं 63 थे, घट के 54 हो गए। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। सिंपल है, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार। ठीक है, पर हार है तो 2 hours में, ठीक है, कितनी स्पीड है 60 किलोमीटर पर हार। ठीक है, 2 hours में 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, तो एक x है जो आपके पास डिस्टेंस है वो ट्रेवल्ड हो रही है। आप निकाल भी सकते हैं इसका कि कितना है। ठीक है, 2 hours में 60 किलोमीटर पर हार, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हार। सिंपल है, आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 1 hour में 60 किलोमीटर पर हार क्या है यूज हो रहा है, तो 2 hour में कितना किलोमीटर कवर होगा 120 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम सिंपल ये समझेंगे कि जो 2 hours है, 2 hours में 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है x, इतना डिस्टेंस आपका ट्रेवल हो रहा है। तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन जो हमारा फिक्स है वो वहीं का वहीं रहेगा, जहाँ पर हमें पहुँचना है जो कि x है वही रहेगा। अब हमने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा के कर दिया 80 किलोमीटर पर हार। तो अब हमें निकालना है हार्स कितने लगेंगे। डेस्टिनेशन सेम है, हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़ फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस यूज़ करी जा रही है। यानी कि 2 hours जब लगा रही है गाड़ी तो 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड में एक डिस्टेंस में पहुंच रही है जो कि x है। अब डिस्टेंस वही है, उसी डिस्टेंस में पहुंचने के लिए मैंने स्पीड बढ़ा दी, वो कर दिया 80 किलोमीटर पर हार। तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल है, जैसे मैंने बताया था इस प्रोपोर्शन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी 2 × 60 की x × 80, x यही रहेगा, बाकी ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो 6 23 जा 60, 24 जा 80, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1.5 जा 3, तो कितना आ जाएगा 1.5 हार्स। डिस्टेंस सेम होने पे कितना यूज होगा टाइम 1.5 हार्स। ठीक है, देख रहे हैं आप, जो इस हार्स है वो कम हो गए हैं, टाइम कम लग रहा है जब हम स्पीड ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी डिस्टेंस में आपको पहुंचना है। ठीक है, अगर आप स्पीड बढ़ा दो तो जल्दी पहुंचोगे, स्पीड कम कर दो तो देर से पहुंचोगे। सिंपल है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आपको देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और ये हमने आपको बताया था 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर अच्छे से समझ में आया है तो बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कितना अच्छा लगे, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।